Good morning, friend. We are discussing about the Vision IS5 question. Let's discuss the first question. First question is related to the science and technology, in which they are asking about the Bose-Einstein condensate are often referred to the fifth state of the matter. Is it? Second statement is said like they are formed when atoms with a certain element are cooled to near absolute zero temperature. And option are these, and you have to choose the correct option from the given option. First, second, both first and second, neither one, neither two. I can repeat the question, but in Hindi. आपको इनमें से बताना है। पहली बात तो साइंस एंड टेक से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल। पहली बात तो कि 5 स्टेट होती है, 1 2 3 4 5। एक होता है हाई टेम्परेचर पे, तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। एक बहुत ज़्यादा जीरो टेम्परेचर की बात करें तो वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड सॉलिड लिक्विड एंड गैस आप जानते ही हैं। ठीक है, लेट्स सी द स्टेटमेंट हियर। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात कर रहे हैं तो क्या ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है या फिर फोर्थ स्टेट भी हम कह सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोली जा रही है दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ द सर्टेन एलिमेंट आर कोल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो एंड ऑप्शन आर दीज। तो आपके सामने जब ये तब फॉर्म होते हैं जब एब्सोल्यूट जीरो कितना 273.0 केल्विन टेम्परेचर जब हो जाता है, उस डिग्री पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो स्टेट है पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। टाइगर रिजर्व दे रखे हैं और कौन से स्टेट में ये पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है। पहला है नामेरी टाइगर इज फाउंड इन मेघालय, डंपा इन मणिपुर, नंबर थर्ड पलमा इन छत्तीसगढ़। And option are these: first, third, second, third, in none. I can repeat the question because the question is quite important, in which they are asking about the tiger reserve and the state associated with the tiger reserve. Nameri in Meghalaya, Dampa in Manipur, Palmao in Chhattisgarh. And option are these. Let's see the next question. नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे चले हम। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, नो वेरी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाइट को ऑब्जर्व कर पाता है, वहाँ पे उसको रख पाता है बेसिकली, एंड जिसकी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर पाता है। बात करें हम कार्बन जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से होता है। जो हम फॉर एग्जाम्पल CO2 + H2O लेते हैं, तो ये जो H2O का ऑक्सीजन है उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन मिलता है। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, क्लोरोफिल जो है कंटेन सेल ऑफ लीव्स सिंथेसिस फूड इन द फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस फॉर्म में क्लोरोफिल जो है फूड को बनाता है? प्रोटीन की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, या फिर फैट्स की फॉर्म में। एंड ऑप्शन आर दी फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आई कैन रिपीट द क्वेश्चन बट इन इंग्लिश। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। नंबर फर्स्ट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एंड ऑप्शन आर दीज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हैं तो आपको ये बताना है कि इनके फंक्शन की बात की जा रही है, और आपको प्रेसिडेंस और प्रेसिडेंस यू नो वेरी वेल कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वैल्यू, कौन सबसे ज़्यादा रेपुटेड पोस्ट है एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट दैट आर गिवन बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ। तो फर्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकंड है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नंबर थर्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नंबर फोर्थ इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड ऑप्शन दीज आप ये देख सकते हैं। मैं इंग्लिश में एक बार दोबारा से रिपीट कर दूँ। कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग पर्सन और द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ एंड फंक्शनरीज एसोसिएटेड विद, एंड यू हैव टू गिव द करेक्ट order of precedence. Number first the speaker of Lok Sabha, vice chairman of Niti Aayog, attorney general of India, number fourth judge of the Supreme Court. And option are these. Let's see the next question. अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो आपको ये बताना है कि भारत धर्म महामंडल उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। पहली स्टेटमेंट ये बोलती है कि ये प्रोपोगेट करती है सनातन धर्म, जिसमें हिंदुइज्म का एक जो फिलोसफी है वो सनातन धर्म में पाई जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि हिंदुइज्म या फिर हिंदुत्व जो है सनातन धर्म से ही निकला हुआ है। फिलोसफी मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से द सनातन धर्म एंड हिंदू कल्चर। तो सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, ये जो है जो हमारे आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन है उसकी टीचिंग के खिलाफ बातें बोलते हैं सनातन, ये जो आपका भारत धर्म महामंडल सभा बनाई गई थी। नंबर थर्ड जो पंडित मदन मोहन मालवीय एक प्रोमिनेंट फिगर थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। एंड यू हैव टू चूज, और आपके सामने ऑप्शन दे रखेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आई कैन रिपीट द क्वेश्चन। आपको ये बताना है भारत धर्म महामंडल के हिसाब से क्या एम था इसका एम था क्या प्रोपोगेट करना सनातन धर्म एंड हिंदू कल्चर फर्स्ट। सेकंड ये स्टूड करता है टीचिंग जो हमारे आर्य समाज ने दी थी और रामकृष्ण मिशन ने, मतलब इनकी जो मेन फिलोसफी थी वो कंट्राडिक्ट करती है कहीं ना कहीं जो आर्य समाज की वेदांता फिलोसफी थी रामकृष्ण की, जो वो साइंस हुड या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड मेकिंग करते थे गुड थिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दे वांटेड टू अडॉप्ट इट। नंबर थर्ड मदन मोहन मालवीय वाज प्रोमिनेंट फिगर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आर दीज, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बात कर ले रहे हैं आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन की। बात करें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ऑफन रिगार्डेड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज एब्सोल्यूट करेक्ट। दे आर फाउंड व्हेन एटम ऑफ द सर्टेन एलिमेंट कूल्ड टू अबाउट नीड। तो दोनों की दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। तो हम देख ले रिवीजन ने क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है।
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक स्टेट ऑफ मैटर है जो हम कह सकते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज टिपिकली फाउंड व्हेन अ गैस ऑफ द बोसोन ऑफ लो डेंसिटी इज कूल्ड एट टेम्परेचर, एंड जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो है -273.15 डिग्री सेल्सियस एंड 273 डिग्री और द फahrenheit सॉरी केल्विन। ये एक प्लाज्मा स्टेट भी कह सकते हैं विच इज द फोर्थ स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो है 4 स्टेट और 3 आप जानते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बात करें रिसेंटली नासा ने न्यूज में इस वजह से था एंड वी आर द फर्स्ट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द बीईसी अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बीईसी का एक्सपेरिमेंट किया गया था कि वेदर कि हम पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते, तो नासा ने उससे रिगार्डिंग एक न्यूज़ दी थी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइगर रिजर्व एंड स्टेट, नामेरी असम में पाया जाता है, डम्फा मिजोरम में पाया जाता है, पलमाऊ झारखंड में है, तो तीनों के तीनों इनकरेक्ट है, तो नन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो नामेरी टाइगर रिजर्व है वो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट जो असम के वहाँ पे पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि फुट हिल जो है अरुणाचल प्रदेश के या फिर अरुणाचल हिमालय में ये पाए जाते हैं। द हैबिटेट इज बायोलॉजिकल रिच, तो आपको पता है कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें वहाँ बायोलॉजिकल रिचनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है एंड इज फेमस फॉर द वाइट विंग्ड वुड डक। द नामेरी नेशनल पार्क कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ द NTR which is bound by rivers Zia Borli with the habitat of the country. The reserve is one of the important conservation areas on the north bank. पलमाऊ टाइगर रिजर्व जो है वेस्टर्न पार्ट और छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड में पाया जाता है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आती है, लाटेहर, घरवा। Terrain is undulating with valleys, hills and plains. 3 rivers namely North Koyal and Oruranga and Burha flow करती हैं इन वैलीज में। एंड डम्फा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में पाई जाती हैं एंड उसमें जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जैसे एशियाटिक टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, लेपार्ड हो गया, ये आप वाइल्ड डॉग और स्लॉथ भी है, 4 हॉर्नड देख सकते हैं यहाँ पे। बात कर ले सेल्स किस फॉर्म में जो अपना पार्ट बनाती हैं, किस फॉर्म में अपने खाना बनाती है बेसिकली, तो कार्बोहाइड्रेट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखने, सेकंड इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्लोरोफिल कंटेन करता है सेल्स ऑफ लीवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर को ताकि सिंथेसाइज कर सके कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन इज रिलीज द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में, जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिव इंडिकेटिंग द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। 6 CO2 प्लस 6 H2O 6 H2O 6 प्लस 6 O2 नो फैट्स एंड प्रोटीन आर फाउंड इन द होल रिएक्शन। सो हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे फैट एंड प्रोटीन बनता है, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सही रहेगा। बात कर ले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, वेरी स्पीकर जो है लोकसभा की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है मेरे हिसाब से, अटॉर्नी, ये जो नीति आयोग के मेंबर है वो जो कैबिनेट है उनके इक्विवेलेंट पोस्ट हैं। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, सेकंड आना चाहिए। तो लेट्स सी द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पहला तो यहीं पे यही आ रहा है, पहले तो आएगा आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे ठीक दे रखा है। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा की इक्विवेलेंट ही है। तो इन्होंने किस हिसाब से दे रखा है, तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले आएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकंड आएगा वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फोर्थ पे आएगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नंबर थर्ड पे आएगा फिर अटॉर्नी जनरल। तो इन्होंने वाइस चेयरमैन की पोजीशन लोकसभा स्पीकर से हाई दे रखी है क्योंकि वो भी कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट को इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। तो आप आगे ये देख ही सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन आई थिंक वी ऑलरेडी डन, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। विद रेफरेंस टू, अगर हम बात करें भारत धर्म महामंडल की, उनके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। सनातन धर्म एंड हिंदू कल्चर में फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड तीनों की तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये जो है प्रोपेगेट करते हैं सनातन धर्म जो हिंदू कल्चर की जो सेंट्रल थीम है उसको, और ये कहीं ना कहीं जो आर्य समाज की वेस्टर्न फिलोसफिकल इनग्रेंड हुआ है हमारे हिंदू कल्चर में या फिर रामकृष्ण की थॉट्स में या फिर कह सकते हैं वेदांता फिलोसफी में, दैट इज़ अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द दिस भारत धर्म महामंडल। और ये याद रखना पंडित मदन मोहन मालवीय जो एक प्रोमिनेंट फिगर थे हमारे और इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, मतलब तीनों की तीनों करेक्ट है। भारत धर्म महामंडल ये जो है 1887 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका प्रोपोगेट में यही था कि सनातन धर्म की जो अच्छाई बातें हैं वो जो है फैलाई जाए, और ये जो है एक टाइप से रिफॉर्म मूवमेंट कह सकते हैं कि जो भी हिंदुत्व थे, इवन आर्य समाज एंड आर के मिशन जो है रामकृष्ण मिशन को भी ऐसा माना जाता है कि ये भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे। और आगे ठीक ही है, पंडित मदन मोहन मालवीय आल्सो भी द पार्ट ऑफ इट। लेट्स से द जो फिलहाल रिवीजन के लिए इन्होंने दिया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 2020। तो आप क्या अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में देखते हैं। पहली बात तो न्यूज़ में क्यों है, पार्लियामेंट कमेटी ने पूछा है किससे, गवर्नमेंट से, कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 इन लेटर एंड स्पिरिट, वेदर दे वांटेड टू बी इम्प्लीमेंट इन दिस फॉर्म और नॉट। कमेटी ने रिपोर्ट पब्लिश की है कि फार्मर जो है अनेबल टू गेट बेटर प्राइस एंड इसकी वजह से ज़्यादा रोष राइफ फैलता जा रहा है फार्मर में, फार्मर बेनिफिट नहीं हो रहे हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से। डिस्पाइट कंट्री जो हमारे पास सरप्लस प्रोड्यूस है, लेकिन फिर भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से वी कैन नॉट एक्सपोर्ट, farmer are feel in bound and various checks at
जहाँ पे आपके पोर्ट वगैरह जैसे के थ्रू भर्ती होके जाते हैं, जो वहाँ पे इंस्पेक्टर पाए जाते हैं वो भी हारेस करते हैं। इवन स्मॉल जो डिस्पैच होता है वो तो जाने भी नहीं दिया जाता है। तो जो हमारे फार्मर्स है वो जो है प्रॉब्लम फेस करे, इस वजह से इन्होंने दिया है। और ये कमेटी ने पूछा भी है कि क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट में हमें इसको इंप्लीमेंट कराना है। बैकग्राउंड की बात कर ले रहे हैं हम। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 प्रोवाइड करता है हमें रेगुलेट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए भी, ताकि हम प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रेड को, कॉमर्स को, एसेंशियल कमोडिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बंद किया जा सके एज पर द नीड ऑफ द कंट्री। ये एक्ट जो है डिस्टिंक्टिव है ताकि फॉर एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टिंग इन कोल्ड स्टोरेज। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट फार्मर के लिए किस तरीके से एक हर्डल है, तो ये इसका रीज़न यही है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कोल्ड स्टोरेज में पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर स्टोरेज हुई तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कई बार मिस यूज़ वे में गवर्नमेंट लगा देती है अनवांटेडली, जो उनका एम भी नहीं होता है, लेकिन वो भी वहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जो कोल्ड स्टोरेज है ऐसी फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आते इनको डेवलप करने के लिए। अगर वो आता है तो गवर्नमेंट कभी भी इन द अनसर्टेनिटी के माहौल में वो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी उनके ऊपर फाइन लगा सकती है। वेयर हाउस प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट एंड इन टर्न अफेक्ट फार्मर। तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो तो फार्मर जो लास्ट पर्सन है जो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं इन द लॉन्ग टर्म। एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 अमेंड किया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955, जिसका मेन एम है कि हम किस तरीके से लिबरलाइज कर सकते हैं रेगुलेटरी सिस्टम को व्हाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। व्हाट इज़ द एम ऑफ ECA? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 का एम क्या है? रिमूव करना फियर जो प्राइवेट इन्वेस्टर और एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेयर इन देयर बिजनेस ऑपरेशन। जो प्राइवेट इन्वेस्टर जो एक हिंडर किया हुआ थिंग है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सेकेंड जो फ्रीडम टू प्रोड्यूस, होल्ड, मूव, डिस्ट्रीब्यूट, सप्लाई विल लीड टू हार्नेसिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्प ड्राइव अप इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड स्टोरेज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फूड सप्लाई चेन। लेट्स सी अबाउट द प्रोविजन, क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या अमेंडमेंट करके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2021 इनका जो जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया था। लेट्स सी रेगुलेशन ऑफ द फूड आइटम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रेगुलेट करेंगे सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम लाइक सीरियल्स, पल्सेज, अनियन एक्सेट्रा, तो ताकि ओनली अनसर्टेन या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ जैसे कोविड-19 उसी सिचुएशन में इसको इंसाइट किया जाएगा, इन्वोक किया जाएगा इस रूल्स को, ताकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ या फिर आने जाने के लॉजिस्टिक्स सप्लाई में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन देख सकें। और जो अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को भी इन्होंने डिफाइन किए, तो कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल वायर हो सकती है, फेमाइन हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो सकता है, या फिर नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर। अर्लियर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को डेसिग्नेट करने के लिए कमोडिटी एज एसेंशियल कमोडिटीज। स्टॉक लिमिट एक्ट रिक्वायर्ड एट इम्पोजिशन ऑफ एनी स्टॉक लिमिट ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मस्ट बेस्ड ऑन प्राइस लेवल। तो जो भी स्टॉक लिमिट हो प्राइस लेवल पर, फॉर एग्जाम्पल 100% की बात करें तो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए, 50% नॉन पेरिशेबल आइटम जो जिसको ज़्यादा तरीके से हम रख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी लिमिट भी दी गई है। द इंक्रीज विल बी कैलकुलेटेड ओवर द प्राइस प्रेवलिंग इमीडिएटली प्रेसिडिंग 12 मंथ। तो आप ये बस ओके, बाय दिस वी आर एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।